मंकी मैन दिल्ली का एक रहस्य काल्पनिक दानव है जिसे 2001 में देखे जाने का दावा किया जाता था। दावे के अनुसार ये सिर्फ रात में निकलता था और लोगों पर हमला करता था। इसे देखने वाले लोगों का कहना था कि ये 4 फुट लंबा शरीर और बालों से ढके हुए, धातु से बने पंजे, हेलमेट, लाल चमकती आंखें और छाती पर 3 बटन थे। इस रहस्य में दानव ने दिल्ली के बहुत से लोगों पर हमला किया, जिसमें 2 लोगों की जान भी गई थी, लेकिन इसे कभी पकड़ा नहीं गया और इसकी चर्चाएं भी रहस्यमयी तरीके से बंद हो गई। इससे भी खौफनाक कहानियां हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए और जानें कुछ ऐसे रहस्यमय कहानियां जो आज तक उनकी पहले कभी सुलझी नहीं। जापान की लोक कथाओं के अनुसार एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है और वो अपना मुंह किसी मास्क या कपड़े से छुपाकर रखती है। साथ ही अपने साथ चाकू या कैंची जैसी धारदार चीज भी रखती है। माना जाता है उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान के सामने जाकर पूछती है क्या वो सुंदर है। अगर वो इंसान उसे खूबसूरत नहीं कहेगा तो वो उस इंसान की हत्या कर देती है। अगर इंसान उसे खूबसूरत कहता है तो वो अपना मास्क हटा के अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और उस इंसान से फिर वही सवाल करती है। इस बार वो इंसान अगर उसे बुरा कहता है तो वो आत्मा उसकी हत्या कर देती है और अगर वो उसे खूबसूरत कहता है तो वो उस इंसान का मुंह अपने साथ रखे हुए तेज हथियार से अपनी तरह कान तलक मुंह काट देती है। कुछ समय तक इस घटना को बहुत ही डरावने तरीके से लिया जाता रहा। जैसे ही कुछ साल बीतने लगे ये भी घटना कुछ रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। और एक ये घटना द क्राइंग बेबी की है जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। 1979 में इंग्लैंड में बहुत से लोगों के घर और कारोबार जलकर नष्ट हो गए और इन सभी घटनाओं में एक सामान्य चीज थी जो थी द क्राइंग बेबी की तस्वीर। दरअसल कहीं पर भी आग लगने के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाता था तो सिर्फ इस रोते हुए बच्चे की तस्वीर ही रहस्यमयी तरीके से बच जाती। कुछ समय के बाद इस तस्वीर को रहस्यमयी मान लिया गया। फिर 5 सालों के बाद ये ही बच्चा तस्वीर वाला सड़कों पे जिंदा नजर आया। कुछ सालों के बाद इस तस्वीर वाले बच्चों को पुलिस ने पकड़ा तो इस बच्चे ने 42 खून किए थे। जब सब कुछ निबटने के बाद इस बच्चे को जेल में डाला गया तो रातों रात ये बच्चा रहस्यमय तरीके से जेल से गायब हो गया। फिर उसके बाद आज तक इस बच्चे का कुछ पता नहीं चला। ये भी बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। शहर की लोक कथाओं के अनुसार एक ऐसी चुड़ैल या आत्मा है पानी वाली जगहों जैसे कि नदी या नालों के किनारों पर अपने बच्चे के लिए रोती हुई घूमती है, इसलिए इसे द वीपिंग वुमन नाम भी दिया गया है। वहाँ की लोक कथाओं के अनुसार मारिया नाम की एक खूबसूरत औरत जो 2 बच्चों की माँ होती थी, वो अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देख लेती है। इससे मारिया इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि अपने छोटे बच्चे को पानी में डुबोकर मार देती है। इसके बाद मारिया को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो भी पानी में डूबकर मर जाती है। मारिया के मरने के बाद उसका पति और उसकी औरत का कुछ अता पता नहीं रहा। वो कुछ ऐसे रहस्यमय तरीके से गायब हुए कि उनकी लाश तक का पता नहीं लगा। लोग आज भी बताते हैं कि उस नदी के पास से जब भी गुजरते हैं मारिया के रोने की आवाज़ आज भी आती है। फोंटीना बहुत सी संस्कृतियों में माने जाने वाली औरत की आत्मा है जिसकी बच्चों को जन्म देते हुए मौत हो गई थी। माना जाता है दिखने में वो बहुत ही सुंदर है, जिसकी लाल आंखें, लंबे लंबे नाखून और खून लगे हुए सफ़ेद कपड़े पहनी हुई होती है। इसे किसी पिशाच की तरह खून की प्यासी माना जाता है और ये भी माना जाता है कि अधिकतर मर्दों का ही शिकार करती है। लोक कथाओं के अनुसार
वो सिर्फ पूर्णमासी की रात को ही निकलती है और हंसने या रोने की आवाज़ से वो अपने होने का एहसास दिलाती है। अगर आवाज़ उसकी ज़ोर ज़ोर से आ रही है तो वो दूर होती है, और अगर आवाज़ धीमी आ रही है तो वो अपने आसपास होने का लोगों को एहसास दिलाती है। माना जाता है वो अगर सामने हो तो प्लूमेरिया के फूलों की खुशबू आती है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार खूबसूरत बच्चों को ही वो अपना शिकार बनाती है। माना जाता है अगर वो जिस बच्चे को किसी घर से उठाकर ले जाए तो उस बच्चे का सुबह को शरीर बिना खून के मिलता है। इसलिए मलेशिया के किसी गांव के बच्चे रात को बाहर नहीं निकलते हैं। ये रहस्यमय विश्वास आज तक किसी के हाथ नहीं लगी। जब बच्चों की लाशें मिलने लगी तो गांव वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करी, मगर वो भी कुछ टाइम के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। मॉन्थमैन 1966 के समय के वेस्ट वर्जीनिया के बहुत से लोगों ने 10 फुट बड़े ऐसे जानवर को देखने का दावा किया था जिसका शरीर इंसानों की तरह है, लेकिन उसकी कमर पर पंख हैं, उसकी आंखें लाल हैं और उसे मॉन्थमैन नाम दिया गया है। सबसे पहले 15 दिसंबर 1966 को 2 दंपतियों के दोबारा देखा गया है। इसके बाद भी इसे बहुत से लोगों द्वारा देखे जाने का दावा किया गया। कोई इसे भूतिया घटना बताता है तो कोई इसे एलियन की घटनाओं से भी जोड़ता है, लेकिन ये असल में क्या है ये आज तक लोगों को पता नहीं चला और ये भी एक रहस्यमय घटना बनकर रह गया। आसाकुरा हॉस्पिटल जापान की सबसे ज़्यादा भूतिया जगह मानी जाती है। ये हॉस्पिटल मनोरोगियों का अस्पताल हुआ करता था, लेकिन माना जाता है एक बार डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से 40 से ज़्यादा मरीजों की मौत हो गई थी। उसके बाद से यहाँ लोगों को अजीबोगरीब हरकतें और आवाज़ें सुनाई देने लगीं। बहुत से मरीज अपना सर दीवार में मार मार के आत्महत्या करने लगे। जब ये सब घटना बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो 2001 में इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। बाद में एक रिसर्च के मुताबिक पता चला जिन 40 मरीजों की मौत हुई थी उनकी बॉडी रहस्यमय तरीके से ही अस्पताल में से गायब हो गई थी। ओकीको जापान की एक भूतिया गुड़िया है। माना जाता है 1918 में इकी चेन सुजुकी नाम के लड़के ने इस गुड़िया को अपनी 3 साल की बहन ओकीको के लिए खरीदा था और उसी के नाम पर गुड़िया का नाम भी रखा गया था। लेकिन जब उस लड़की की मौत हो गई थी तो उस गुड़िया में अजीबोगरीब हरकतें दिखाई देने लगती हैं और उसके बाल अपने आप बढ़ते रहते थे। परिवार के अनुसार ओकीको को उस गुड़िया से इतना प्यार था कि उनको लगता था कि उनकी बेटी की आत्मा उस गुड़िया में है। उसके बाद परिवार ने उस गुड़िया को जापान के मन्नेंजी टेम्पल में दे देते हैं और माना जाता है अभी भी उस गुड़िया के बाल बढ़ते रहते हैं। मंदिर का साधु उसके बाल समय समय पर कटवाता है। अभी तक पता नहीं चला उस गुड़िया के बाल क्यों बढ़ते हैं। उस गुड़िया को शापित मानकर मंदिर के किसी कमरे में बंद कर दिया। टोयल या टुइल इंडोनेशिया और बहुत से एशियाई देशों की लोक कथाओं में माने जाने वाले ऐसे बच्चों की आत्मा है जो जन्म लेने से पहले ही माँ के पेट में मर जाते हैं। टुयुल का काम चोरी करना और दूसरों को नुकसान पहुँचाना है, लेकिन ये किसी की हत्या नहीं करता। इसकी आत्मा को काले जादू से बुलाया जाता है और किसी के घर में चोरी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से देशों में आज भी टुयुल पर विश्वास किया जाता है और माना जाता है घर में से अचानक से कोई चीज़ गायब हो गई हो तो ये टुयुल की वजह से होता है, और कोई व्यक्ति अचानक से अमीर हो रहा है तो उसके पास टुयुल है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टुयुल की आत्मा को बुलाकर कुछ ऐसे चोरी के काम कराते हैं। ये सभी भूतिया फैक्ट आपको कैसे लगे और आपको सबसे डरावना फैक्ट कौन सा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करें, जाना नहीं।